त्रिपाठी जी, सवाल यही है और सवाल इसी बात को लेकर है कि इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी, आप ही ने जिक्र किया था मेरे पहले सवाल के जवाब में, अभिव्यक्ति की आजादी तो है ना। अगर मुझे नहीं पसंद आ रहा सामने कोई गाना तो मैं इस पर विरोध जता सकती हूं ना। इसमें आपको कैसे लग गया कि नफरती दीवार है, नफरत की तलवार है, जिससे अब सिनेमा जगत के भी दो टुकड़े होने जा रहे हैं। हर जगह हर चीज में आपको सियासत कैसे नजर आ रही है? एक तो सलमान त्रिपाठी जी ने स्पष्ट कर दिया कि वो इस तरह की बातें क्यों करते हैं। उन्होंने कहा दुनिया में देखिए आप कितने कितने छोटे दिल के लोग हैं, कितनी कितनी संकुचित विचारधारा, कितनी कितनी नफरत की बात होती हैं, गले काट दिए जाते हैं। ये हम तो इसलिए करते हैं। इसका मतलब कोई नैतिक बल आपके इन मान्यताओं के पीछे नहीं है। आप दूसरों की नकल देख के कर रहे हैं कि दुनिया तो बहुत खराब होती जा रही है, दुनिया में तो बड़े दूसरी पार्टियां तो बहुत और भी ज़्यादा करती थी, हम भी कर रहे हैं इसलिए। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। इसमें पूरे संदर्भ में एक जो गाने को लेकर, जो पठान का गाना है, उसमें अश्लीलता का प्रश्न उठा। मैं कहना चाहता हूं कि अश्लीलता में और श्रृंगार में बहुत मामूली सा अंतर होता है, जिसे अंतर हमें समझना पड़ेगा। श्रृंगार रस। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो हिंदी साहित्य में नौरस कहे जाते हैं, श्रृंगार को रसराज कहा जाता है। और कोई साहित्यिक कृति श्रृंगार रस के बिना पूरी होती नहीं है। रामचरितमानस जिसे लोग पूछते हैं, जिसे लोग धर्म ग्रंथ का दर्जा देते हैं, उसमें भी तुलसीदास जी ने श्रृंगार का पुट दिया है। जब वाटिका में रामचंद्र जी सीता को देखते हैं तो उन्होंने कितनी सुंदर चौपाई लिखी है। कंकण किंकिणी नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सुन राम हृदय गुनी। अभी तो उन्होंने पाजेब की केवल ध्वनि सुनी है। कह रहे मानव मदन दुदुम्बी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। कुछ लोग तो इस पर अगर हम करने पाए तो इसमें भी अश्लीलता का आरोप लगा सकते हैं। अश्लीलता नहीं होनी चाहिए साहित्य में। राजकुमार जी, मैं अनामिका जी आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था। मैं कृपया मुझे मेरी बात कहने दें। नहीं, आप बाद में कह देना। आपने मेरे नेता पे भी आरोप लगाया, मैं फिर भी नहीं बोला था। मैं कृपया मुझे कहने दें। अच्छा, मतलब वो बात नहीं, भ्रम था जो लोगों तक पहुंची थी। नहीं, आपने पूरा बयान राजनीतिक दिया। आपने कवियत्री से ऊपर उठ गए, एक राजनीतिक प्रवक्ता हो गए आप एक पार्टी की। चलिए, मुझे मेरी बात पूरी करने दें कृपया, बीच में न रोकें। नहीं, मैंने अभी तो नहीं टोका आपको। नहीं, ये गलत बात है। ये प्राची जी गलत बात है। अपनी बारी पे अपनी बात। देखिए, आप पहले तो कवियत्री हैं, इसके नाते मैं आपको बहुत सम्मान करता हूं। फिर आप बहन हैं, आपका इसलिए और ज्यादा सम्मान करता हूं। लेकिन हमें अपनी बात कहने दीजिए। ठीक है अनामिका जी, राजकुमार जी, लेकिन आप बात को कहां से कहां लेके? मेरा सवाल इस बात को लेकर था। मेरा सवाल इस बात को लेकर था, आपने कहा ना कि अभिव्यक्ति की आजादी है, तो इस देश में अगर लोगों को किसी चीज से आपत्ति हो रही है तो बता दिया, इसमें आपको सियासत क्यों दिखने लगती है? मैं तो ये पूछ रही हूं आपसे। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये होता, अनामिका अंबर जी ने गलत तरीके से मेरे नेता को कोट करके उनकी आलोचना की, लेकिन मैं शांति से सुनता रहा। मैं बीच में चिल्लाया तो नहीं। मैंने उनकी अभिव्यक्ति को पूरी आजादी दी, लेकिन जब मुझे मौका मिलेगा मैं अपनी बारी पर अपनी बात कहूंगा। आपको अगर किसी फिल्म के किसी दृश्य पे आपत्ति है तो आप सेंसर बोर्ड में जाएं, आप कोर्ट में जाएं देश के में। क्या सड़क पे तय करोगे कि ये तो फिर आतंक का माहौल हो गया? ये तो आपकी दादागिरी हो गई कि जो आपको पसंद है वो भारतीय की संस्कृति के अनुरूप है और जो आपको पसंद नहीं है वो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। भारतीय संस्कृति तो टॉलरेंस की संस्कृति रही है, मेलजोल की संस्कृति रही है, मोहब्बत की संस्कृति रही है। हमारे तो जो रामराज की कल्पना तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में आपने जो तरीका बोला राजकुमार जी, उस तरीके पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन आपने टॉलरेंस शब्द का इस्तेमाल किया, तो क्या किसी बात का विरोध करना इनटॉलरेंस हो जाता है इस देश में? विरोध अगर कहां किया जाएगा? तो आप इसे इनटॉलरेंस की उपाधि दे देंगे? आप एक जिम्मेदार पत्रकार की तरह ये स्पष्ट कीजिए कि विरोध सड़क पर किया जाएगा, पत्थर बरसाए जाएंगे, आग लगाने की धमकी दी जाएगी, भाटी जी, मैं तो मारने की धमकी दी जाएगी। कह रही हूं सर कि विरोध का हिंसक तरीका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर शांति से अपनी बात रखी जा रही है सोशल मीडिया पर, अगर आपको इसमें सियासत कहां से नजर आ रही है? रही बात सुनील शेट्टी की, तो उन्होंने ट्वीट करके साफ भी कर दिया है कि नीति दिखी, नीयत दिखी, नतीजा दिखी जाएगा। आप मुंबई आए, हमारी बात सुनी, आपका दिल से धन्यवाद। ये मुख्यमंत्री के लिए कह रहे हैं। सुनील शेट्टी जी माननीय योगी जी से निवेदन कर रहे हैं कि ये बायकॉट करना बंद कीजिए, तो उन्हें ये तो भरोसा है कि बायकॉट यही कराते हैं, इनके ही लोग करते हैं, वरना उनसे क्यों कहते? अगर देश बायकॉट करता है जैसा अनामिका जी कह रही हैं, तो देश से अपील करते हो। वो योगी जी से अपील कर रहे हैं, इसका मतलब बायकॉट के पीछे योगी जी और उनकी पार्टी का हाथ रहता है। मजे हुए राजनीतिक राजनेता है, ऐसी बात अगर आप करेंगे तो देखिए हंसी आएगी। आप ही बता दें इसका क्या स्पष्ट की जा रही है लगातार। अगर कोई राजनेता गया है
शिकायत उससे भी की जाती है जहां से उम्मीदें होती हैं, जैसा कि शलमणि त्रिपाठी जी कह रहे हैं। हालांकि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो बात अभी भाटी जी कह रहे हैं, क्या ये बात सच में इस देश में देखने को मिल रही है? क्या वाकई में हम इंटॉलरेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अगर विरोध कर दिया हमने किसी बात का? तो देखिए प्राची, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं। इंटॉलरेंस का मतलब क्या है? इंटॉलरेंस का मतलब जो हमें बहुत नागरिक शास्त्र में सिखाया गया था कि भैया हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, छड़ी घुमाते चलिए, लेकिन दूसरे की नाक पे ना टकरा जाए ना। तो अगर आप अभिव्यक्ति कर रहे हैं तो दूसरे की अभिव्यक्ति का भी ख्याल रखना पड़ेगा। दुनिया की फिल्में लोग क्यों देखते हैं? इससे वहां के समाज, वहां की संस्कृति के बारे में हमें पता चल जाता है। आप फ्रेंच फिल्म देख लीजिए, वहां के समाज को समझ लीजिए। आप जिस भी देश की, जिस भी समाज की फिल्में देखते हैं, वहां को समझ लेते हैं। हमारे यहां की फिल्में देखते हुए क्या समझते थे? कई बार तो हम आश्चर्य में पड़ जाते थे कि ये किन देशों की फिल्में बन रही। और मैं फिर से कह रहा हूं कि ये बॉलीवुड के निर्माता, निर्देशक, लेखकों की बुद्धिहीनता का प्रदर्शन है जो बॉलीवुड में चल रहा है। राजनीतिक दल तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन आप सोचिए, क्या अच्छी लिखी फिल्म को कोई नहीं देखेगा? और जहां तक रही कि कपड़े उतार कर आपको ज्यादा से ज्यादा अगर दिखाना है, तो वो ओटीटी पे तो जहां तक चले गए कि क्यों कोई जाएगा 500 रुपए, 800 रुपए, 300 रुपए देके देखने। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और वही अगर अच्छी चीज होगी तो उसको ओटीटी पे भी देखेगा, फिल्म में भी जाकर देखेगा। और दोहरा चरित्र नेताओं का कैसे सामने आता है इस देश में? हाल के दिनों की जो एक कहते हैं ना कि सच की घटनाओं पर आधारित फिल्म बनी द कश्मीर फाइल्स, कैसे कैसे रंग नेताओं के दिखे, किस किस तरह के बयान लोगों के सामने आए। अरविंद केजरीवाल जी ने तो दिल्ली विधानसभा में क्या क्या कह दिया कि भाजपा के नेताओं जाओ पोस्टर लगाओ, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, पोस्टर लगाते हैं। मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस देश के मूल में है, भारत की संस्कृति में है, सभ्यता में है। फिल्में बनाना और पिटना ये उनकी अपनी जो कहते हैं क्षमता न होने का प्रमाण है। ये देश के नफरत में बदल जाने, दो टुकड़े में हो जाने, ये सब बिल्कुल गलत बहस है और जानबूझकर वो लोग कर रहे हैं जो लोकतांत्रिक तौर पर और कुछ नहीं सूझता। तो चलो इसी बहाने थोड़ी राजनीति कर लेते हैं, शायद इसी से कुछ मिल जाए। ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।